आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर में, ऐसे मंजर में जो किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन रब के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा को ख्वाब में दिखाया गया। यह वह मनाजिर हैं जिन्हें देखकर जमीन भी कांप जाए और इंसान का दिल धड़कना भूल जाए। आज हम आपको रसूल अल्लाह का वह पूरा सफर दिखाने जा रहे हैं जो आपने ख्वाब में देखा और अपनी उम्मत को खबरदार किया। यह वह ख्वाब नहीं था जो आम इंसान देखता है। यह अल्लाह की तरफ से दिखाया गया हक था, सच्चाई थी और एक ऐसा पैगाम जिसमें पूरी इंसानियत के लिए तनबीह और हिदायत पोशीदा थी। नबी करीम फरमाते हैं, मेरे पास दो आने वाले आए और उन्होंने मुझे आलम बरज़ख के मनाजिर दिखाए। आप उनके साथ चल पड़े। इन लम्हात में नबी रहमत का दिल उम्मत के हाल पर धड़क रहा था और कदम उन रास्तों की तरफ बढ़ रहे थे जिन्हें इंसान मौत के बाद देखेगा। चलते चलते आपने एक शख्स देखा जिसका दायां जबड़ा लोहे के हुक से चीरा जाता था। वह चीखता था, फिर जब उसका एक जबड़ा चीरा कर छोड़ते तो दूसरा जबड़ा खुद ब खुद सही हो जाता और फिर उसे दोबारा चीरा जाता। ये मंजर इतना हीबतनाक था कि आम इंसान देखे तो सदमे से बेहोश हो जाए। आपने पूछा, ये कौन है? इसके साथ ये क्या हो रहा है? फरिश्तों ने कहा, या रसूल अल्लाह, आगे चलें, अभी सब बताएंगे। आप आगे बढ़े तो एक तंदूर देखा जिसके नीचे से आग भड़क रही थी। इसमें मर्द और औरतें जल रहे थे। वह आग उन्हें ऊपर उछालती, वह चीखते हुए वापस गिरते। आग की लपटें आसमान को छू रही थीं और गुनाहों की स्याही उनके चेहरों पर साफ नजर आ रही थी। आपने पूछा, ये कौन लोग हैं? फरिश्तों ने कहा, या रसूल अल्लाह, आगे चलें। आगे चलकर आपने एक और मंजर देखा। एक शख्स जमीन पर लेटा था। उसके सर के पास एक आदमी बहुत बड़ा पत्थर उठाए खड़ा था। वह पत्थर जोर से उसके सर पर मारता, सर फट जाता, पत्थर लुढ़कता हुआ दूर चला जाता, फिर सर दोबारा ठीक हो जाता और मारने वाला शख्स दोबारा वही पत्थर उठाकर उसके सर पर मारता। इस मंजर में गुनाह का बोझ और गफलत की सजा चीख चीख कर इंसानियत को समझा रही थी कि इल्म के बावजूद अमल न करना कितनी बड़ी तबाही है। आपने पूछा, ये कौन है? जवाब मिला, या रसूल अल्लाह, आगे चलें। फिर आप एक दरिया के पास पहुंचे जिसमें खून बह रहा था। एक आदमी दरिया में तैरता हुआ बाहर आता तो दूसरा आदमी उसके मुंह में पत्थर ठूंसता था और वह पत्थर निगलकर दोबारा दरिया में वापस चला जाता। दरिया की लहर हर बार उसके गुनाह का वजन और ज्यादा बढ़ा देती थी। आपने पूछा, ये कौन है? फरिश्तों ने कहा, या रसूल अल्लाह, आगे चलें। इसके बाद आप एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां नूर ही नूर था, खुशबू, सुकून और रहमत, फरिश्तों के परों की नरमी, जन्नत की हवाओं की ठंडक और एक रब्बानी अमन हर तरफ फैला हुआ था। वहां एक बुजुर्ग शख्सियत खड़े थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और उनके आसपास बहुत से छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। वह बच्चे ऐसी मुस्कुराहट के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास थे जैसे दुनिया की कोई तकलीफ कभी उन्हें छू भी न सकी हो। आपने पूछा, ये बच्चे कौन हैं? फरिश्तों ने कहा, यह वह बच्चे हैं जो दुनिया से कम उम्र में फौत हो गए। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिफाजत में हैं, क़यामत तक महफूज रहेंगे। फिर आपको दो बेहिसाल घर दिखाए गए, ऐसे घर जिनमें नूर ही नूर था। एक आम ईमान वालों का घर था और एक अंबिया, सद्दीकीन और मुखर्रबीन का महल। हर तरफ सुकून, शान और अल्लाह की रहमत के जलवे। वह महल ऐसे थे जैसे नूर से तराशे गए हों, जिनकी रोशनी कभी खत्म ना हो। आखिर में फरिश्तों ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब हम आपको सब हकीकत बताते हैं। मैं जिब्रील हूँ और ये मीकाइल हैं। फिर उन्होंने मनाजिर की हकीकत बयान की। जिस शख्स का जबड़ा चीरा जा रहा था वह झूठ बोलता था, बातें गढ़ता था, फितना फैलाता था, इसलिए उसका जबड़ा क़यामत तक चीरता रहेगा। जो लोग तंदूर में जल रहे थे वह जिना करने वाले मर्द और औरतें थे जिसके सर पर बार बार पत्थर मारा जा रहा था। वह शख्स था जिसके पास कुरान था, इल्म था, मगर न वह खुद उस पर अमल करता था न लोगों को सिखाता था। क़यामत तक उसका सर ऐसे ही कुचला जाता रहेगा। जो दरिया में पत्थर खा रहा था वह सूद खाने वाला इंसान था और जो बच्चे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास थे वह दुनिया से मासूम फौत होने वाले बच्चे थे। आखिर में रसूल अल्लाह ने फरमाया, मैंने हक देखा और मैं तुम्हें वही पैगाम पहुंचा रहा हूं। नेकी करोगे तो खैर है और बुराई करोगे तो वह अजाब है जो मैंने खुद देखा है।